हाय। सो तुमने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा एंड आई होप उसी को देख के क्लिक किया होगा। एंड मैं सोच रही हूँ तुमको कुछ एक्स्ट्रा बता दूँ जो शायद तुम्हें कोई नहीं बता रहा है अभी इस समय। एंड दिस इज़ जो मैंने खुद ही एनालाइज किया है या जो मैंने खुद गलती करके सीखा है और जो मुझे लगता है कि शायद ये दूसरे बच्चों को भी बताना चाहिए क्योंकि कोई इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है. And yes, that is history. And today we will talk about history as a subject in serious exam. So let me give you a brief introduction about myself. I'm Ashmita Singh and I gave CDS 2025 on 14 September. मैंने सीरीज लिया है एंड अगर तुमने मेरी एक पुरानी वीडियो नहीं देखी है विच इज़ अबाउट माई एक्सपीरियंस अबाउट गिविंग सीरीज एग्जाम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो आप चेक कर सकते हो. इट्स अप टू यू. सो लेट्स टॉक अबाउट सीरीज एग्जाम. हम कहीं से भी ना सीरियस एग्जाम के बारे में अगर सुन रहे हैं ना तो एवरीवन इज लाइक सेइंग ओनली वन थिंग, साइंस कवर करो, साइंस कवर करो, साइंस कवर करो. यस, वी गेट इट. साइंस कवर करनी है क्योंकि साइंस बहुत ज़रूरी है, प्लस उसका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा है. एंड आई नो तुमने ये हर जगह सुना हुआ है, साइंस साइंस साइंस. बट लेट मी टेल यू इनसाइड कि साइंस सुन के ना हर कोई साइंस कर रहा है. एंड जस्ट सपोज कि अगर किसी का बैकग्राउंड 11th एंड 12th में साइंस है तो उसके पास एक एज होती है. एंड पीपल हु आर टारगेटिंग ओटीए, है ना, उनके लिए उनको एक एज बहुत ज़रूरी है. इफ़ दे आर टारगेटिंग ओटीए दे नीड टू कवर वन मोर सब्जेक्ट वे, क्योंकि आईएमए अगर आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको मैथ्स देनी पड़ेगी, तो आपके पास एक एज है. एंड जो लोग ओटीए के लिए कर रहे हैं उनके पास अगर आप वो भी नहीं करोगे तो आपके पास एज नहीं है. एंड ऑब्वियसली कट ऑफ वाला गेम केवल देखो यार 1-2 नंबर का होता है. ओके, एंड 1-2 नंबर में ही या तो आप होते हो क्वालिफाई या तो नहीं होते हो. सो माई पॉइंट इज कि हमें अब ऐसा सब्जेक्ट भी देखना है जहाँ पे हम एक एज बना सकते हैं. ठीक है, अब अगर मैं इस सीडीएस एग्जाम की बात करूँ जो इस साल हुआ है विच इज़ सीडीएस 2025, तो देखो साइंस वॉज क्वाइट ईजी. ओके, was not very difficult and मैंने ऑलरेडी इसका बताया हुआ है in my last video, but let's talk further about science. साइंस में प्रॉब्लम ये है कि देखो हर कोई कर रहा है कवर, ठीक है, हर कोई बच्चा साइंस कवर कर रहा है एंड दे ऑलरेडी हैव एज ओवर इट. ठीक है, एंड साइंस इजी आई है तो इसका मतलब ये है कि तुम नहीं बाकी सब भी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं. ठीक है, साइंस में हर कोई अटेम्प्ट कर लेगा एंड हर कोई उसमें सब मार्क्स स्कोर कर लेगा. तो प्रॉब्लम यह है कि अगर मार्क्स स्कोर कर लेगा तो हमारे पास कहाँ से एक एज आएगी एग्जाम को क्लियर करने के लिए. एंड वेयर आई थिंक कि जहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती करी इन माई दिस अटेम्प्ट वॉज इग्नोरिंग हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट. मैंने हिस्ट्री को बहुत इग्नोर किया है क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि उसमें इतना अच्छा इनपुट आउटपुट रेशियो है. क्योंकि ऑब्वियसली आई गेट इट कि हिस्ट्री बहुत वाइड है, हिस्ट्री की कोई सीमा नहीं है. आप कहीं लाइन नहीं खींच सकते कि हाँ यहाँ से हिस्ट्री शुरू है और यहाँ से आप खत्म कर सकते हो. हिस्ट्री में से कुछ भी कवर हो सकता है. बट जस्ट रिमेंबर यू आर गिविंग सीडीएस नॉट सीएसई एग्जाम. तो सीडीएस में जो मैंने अभी तक एनालाइज किया, लाइक लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड द मटीरियल अवेलेबल ऑफ हिस्ट्री इन सीडीएस, सही बताऊँ तो हिस्ट्री इज नॉट दैट डिफिकल्ट. और हिस्ट्री में अगर आपके पास एज नहीं है यू आर मेकिंग अ वेरी रिडिकुलस मिस्टेक जैसे मैंने कर रही है. एंड एक और बात बताती हूँ, हिस्ट्री में ना लाइक साइंस में टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड हिस्ट्री में 20 क्वेश्चंस है. तो कैन यू इमेजिन लाइक 20 क्वेश्चंस, अगर तुम इनमें से लाइक मान लो 10 भी सही कर लेते हो तो तुम एक एज पे हो. एंड मैं बताती हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग सीडीएस एग्जाम अगर वो आईएमए टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी के बच्चे वो ऑब्वियसली हिस्ट्री छोड़ के जा रहे हैं, दे आर लीविंग द हिस्ट्री, वो पढ़ ही नहीं रहे. बट इस केस में तुम्हारे पास एक एज हो सकती है हिस्ट्री पढ़ के जाने की. एंड मान लो कि अगर 20 क्वेश्चन में से भी तुम 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो या फिर तुम 10 क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट कर लेते हो, तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे पास कितनी एज होगी, है ना. और हिस्ट्री इज वास्ट, आई गेट इट, इट इज वास्ट, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं जहाँ पे थोड़ा तरीके में पढ़ना, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना, या थोड़ा और दूसरा चीज़ ऐसी है कि वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि हाँ आप तुक्का भी मार सकते हो, एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शंस, और आप एक सही, और अगर मैचिंग वाला है तो बहुत ही बढ़िया है. तो जिस हिसाब से अभी क्वेश्चन आया है वो आइदर दे आर क्रोनोलॉजी बेस्ड जिसमें आपको इवेंट्स क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए पूछ रहा है, ठीक है, या वो बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चन हैं. लेट मी इवन मेमोराइजिंग द मोमेंट्स की कौन सा मोमेंट कहाँ पे हुआ है और उस मोमेंट का पर्पस क्या था.
तो ये सब करने से हमें एक काफ़ी एज मिल सकती है, एंड दिस इज हाउ यू कैन कवर हिस्ट्री। प्लस अगर तुम सोर्सेज की बात कर रहे हो तो आई थिंक अगर हम यूट्यूब पे देखें, यू डोंट हैव टू बाय एनी पेड कोर्सेज, एंड आई डोंट थिंक सो। मतलब हिस्ट्री के लिए मतलब बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर तुम CSE लेवल का पढ़ के जाते हो ना हिस्ट्री, विच इज़ फ्रॉम लाइक यूट्यूब ओनली, वन शॉट देख लो, या जो कि फ्री में टीचर्स ने कवर करा रखी है हिस्ट्री यूट्यूब पे, दैट इज लाइक मोर देन इनफ। तुम्हें एक अच्छा स्टोरी लाइन में तुम पढ़ भी सकते हो, एंड इट इज़ नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन दैट इन्फॉर्मेशन। मैं बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं मॉडर्न में से कुछ ही हिस्सा करके गई थी। आई डिडंट इवन डू द फुल मॉडर्न हिस्ट्री, तो आई इवन गॉट 5-6 क्वेश्चन करेक्ट इन माई सीरियस एग्जाम। केवल मैं मॉडर्न करके गई, मॉडर्न में भी थोड़ा हिस्सा करके गई थी, एंड दिस इज हाउ आई गॉट करेक्ट। या तो मैंने एलिमिनेट टेक्निक करी है, या फिर मेरे सही हुए। तो दीज क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो हम उसको हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते जिस हिसाब से बच्चे ले रहे हैं। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर इतने सारे बच्चे अगर हिस्ट्री छोड़ के जा रहे हैं, पीपल लाइक मी जिन्होंने हिस्ट्री छोड़ दी, तो तुम अगर कवर करके जा रहे हो तो यू ऑलरेडी हैव अ एज इन द एग्जामिनेशन हॉल। कैन यू इमेजिन दैट? तो मेरा POV या मेरा पॉइंट यही है कि तुम हिस्ट्री पे फोकस करो, ठीक है? तुम्हें हिस्ट्री पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुम ये एग्जाम लिख रहे हो, यू नीड टू हैव यू नीड टू गिव अटेंशन टू हिस्ट्री नाउ। You cannot ignore this subject, and I know this is very vast and factual, लेकिन अगर तुम्हारे पास 7-8 महीने भी हैं, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा भी हिस्ट्री में याद कर सकते हो तो you can, ठीक है? इतना भी मुश्किल नहीं है हिस्ट्री, एंड करने को कर सकते हो। This is what I'm saying. If you are also targeting CAPF, then history is something that will give you edge. और हिस्ट्री इतनी मुश्किल भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने जब ये क्वेश्चन देखे हैं ना तो आई गेट इट कि इतने मुश्किल नहीं है वो। दे आर लाइक सीधे सीधे पूछे गए हैं, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, या उन्होंने ट्रांसलेशन ही पूछ लिया है। अगर तुम 10 क्वेश्चन भी उनको करेक्ट कर लेते हो ना यार, यू हैव एज। लाइक सीरियसली, मैं आई रिग्रेट दिस कि मैंने हिस्ट्री क्यों नहीं करी। मतलब मैं अगर हिस्ट्री कर लेती तो कैन यू इमेजिन, साइंस तो सबने करी है, 30 नंबर तो सबके हैं, आई मीन 30 क्वेश्चन तो सबके हो गए ना, सबने अटेम्प्ट किए, और वो भी सही अटेम्प्ट किए होंगे, या एक दो को छोड़ देते हैं। बट what about other subjects? हम इकोनॉमी और ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट वी विल टॉक अबाउट लेटर, बट आई थिंक वी नीड टू टेक हिस्ट्री सीरियसली नाउ। एंड और अगर तुमको अभी भी लगता है दैट आई डोंट हैव इनफ मटीरियल फॉर हिस्ट्री, ब्रो यू हैव इनफ मटीरियल फॉर हिस्ट्री, ठीक है? ऑनलाइन तुम सर्च तो करो, इतना सारा भंडार है ना हिस्ट्री का। अगर तुम ढूंढो, तो अगर तुम ढूंढ रहे हो, लाइक इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ठीक है? सब कुछ यूट्यूब पे फ्रीली कवर्ड किया हुआ है हिस्ट्री का, एंड आई डोंट थिंक सो यू नीड हिस्ट्री। लाइक कोई तुम्हें पेड कोर्सेज की जरूरत नहीं है उसके लिए, और तुम्हारे पास अगर NCERT है, यू कैन कवर देम एंड यू स्टिल कैन गेट लाइक्स, यू स्टिल कैन गेट एटलीस्ट 10 मार्क्स। यार अगर तुम 15 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, तुम्हारे पास, समझ रहे हो ना? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। साइंस को हर कोई कर लेगा, हर कोई कर सकता है साइंस, और सबको शॉर्टकट चाहिए। आई गेट इट, सबको शॉर्टकट चाहिए, एंड यस वो तुम्हारी 2 पतली किताबें करके अगर तुम लाइक 30 क्वेश्चन कर सकते हो तो यस इट इज गुड, ये भी करनी है। हमें साइंस इग्नोर नहीं करनी। आई एम नॉट सेइंग कि तुम साइंस इग्नोर कर दो या साइंस एकदम छोड़ दो। आई एम सेइंग साइंस तो करनी ही करनी है। साइंस इज नॉट समथिंग तुम इग्नोर कर सकते हो, बट हिस्ट्री इज समथिंग दैट विल चेंज योर गेम, ठीक है? इन दिस एग्जामिनेशन तुम हॉल में जाओगे ना, तुम्हारे हैं वो 15 नंबर, अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो एटलीस्ट अगर तुम 15 भी कर ले रहे हो ना, तो क्या बात है। जरूरी नहीं कि तुम 20 के 20 ही कर लो, क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन तो जानबूझ के ऐसे डाले जाते हैं जो जिनको आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते, मतलब दे आर पता नहीं कहाँ से पूछे जाते हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस जिनको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड आई थिंक यू शुड टेक दैट सीरियसली एंड अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस। So this is what I have to say about the history, and please do not ignore history as a subject, क्योंकि जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ ना हिस्ट्री में, हिस्ट्री का जो वेटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है इन बाकी के एग्जाम्स ले लो, लाइक CAPF हो गया, CSE हो गया, तो हिस्ट्री का वेटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब आई नो बीच में थोड़ा कम हो गया था, बट नाउ अब बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली, और UPSC का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, एंड आई नो लोग बोलेंगे कि नहीं इतने सालों से तो यही पूछा। यार UPSC है, वो तो कभी भी पैटर्न बदल देते हैं भाई, उनका मानना है वो बदल देंगे। वो मान लो 30 क्वेश्चन उन्होंने हिस्ट्री से पूछ लिए, तब क्या करोगे तुम?
है ना। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कहीं फिक्स लिख रखा है कि उनके 30 क्वेश्चन साइंस से ही आने हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर तुम कोई भी सब्जेक्ट इग्नोर करके जा रहे हो ना, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें इग्नोर नहीं करना है एंड अच्छे से करके जाना है, एंड स्पेशली क्रोनोलॉजी ध्यान रखनी है, ठीक है। और हिस्ट्री इज वास्ट, आई गेट इट, बट यू कैन स्टिल कवर, ओके। That's it. I think that's all I have to say about history, and I hope you get my point. And अगर तुम दूसरा अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीरियस, ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा सीरियसली करना पड़ेगा। देखो, अगर तुम सोचते हो 5 घंटे पढ़ लेता हूँ, 5 घंटे पढ़ लूँगा तो बहुत हो जाएगा, देखो ब्रो, एग्जाम में ना सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी लोग गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके या तो बेसिक्स क्लियर नहीं है, या दे हैव नॉट डन इनफ रिविजन विच इज़ वेरी नेसेसरी। आई नो इट्स बोरिंग, बट यू हैव टू डू द बोरिंग थिंग्स। अगर तुम बोरिंग नहीं करोगे तो यार देखो, देयर इज नथिंग। You have to do boring things again, and this is what gives you edge over others. Okay, I think that's it. Bye bye and Jai Hind.